नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून्स टू टैरो। आई होप कि आप सब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे होंगे, अपने लाइफ पर्पस के प्रति, अपने सोल मिशन के प्रति आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा मैनिफेस्ट करने की, अच्छा परफॉर्म करने की, लाइफ में अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की रीडिंग की हम शुरुआत करेंगे भगवान गणेश की आराधना के साथ, माँ सरस्वती की आराधना के साथ। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी जय हो, सबकी विजय हो। धरती माँ की, प्रकृति माँ की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की रक्षा हो। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है 10-10 पोर्टल। ये 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, आज की इस रीडिंग से हम यह देख लेते हैं। टेन नंबर बात करता है कंप्लीशन की। लाइफ में साइकिल्स की एंडिंग होकर न्यू बिगनिंग्स की, और इसी साइकिल की एंडिंग में ही आपको अपने ऊपर काम करना होता है, अपने आप को हील करना होता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, जब चीज़ों की एंडिंग हमारी लाइफ में, साइकिल्स की एंडिंग हो रही होती है, तो उस समय हमें हीलिंग की बहुत सारी नीड होती है हमारी लाइफ में। हमें इमोशनल हीलिंग की, फिज़िकल हीलिंग की भी बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि उस समय हमारा मून और हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। बहुत कभी कभी कुछ एरिया में टावर मूवमेंट भी आ जाते हैं। क्योंकि 9 के बाद ही नंबर आता है 10, तो 9 नंबर से ही शुरुआत हो जाती है और 10 तक आते आते चीज़ों की एंडिंग होती है और वहीं से फिर न्यू बिगनिंग की शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ से बहुत सारी एंडिंग्स होंगी, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग होंगी, आपको बहुत सारी हीलिंग की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं ये 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मोनोलॉजी डेक से भी हम देख लेते हैं कि 10-10 का पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। One more last card, please. Thank you, thank you, thank you so much. It's time to take action. Three of Cups, Seven of Pentacles, Two of Cups, Eight of Pentacles, Eight of Cups, Four of Cups, Six of Cups, the Sun,
Confidence is your key to success. A win-win outcome is forecast. It's time to release negativity. The answer you need are coming. A fiery climax approaches. Your hard work is paying off. चलिए अब बाकी एंसेस्टर मैसेजेस और एंजल गाइडेंस मैसेजेस हम बाद में देखते हैं. आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है. 3 ऑफ कप्स की कार्ड्स हैं और ये सेलिब्रेशन आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ या कोई पास्ट के किसी इंसान से भी आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आप बहुत समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हों और आप उनसे मिलना चाहते हैं और आपके बीच पहले बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा हो, लेकिन बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन की वजह से वो जो गैप आया तो वो फील होता हुआ दिखाई दे रहा है. और फिर आप साथ मिलकर सेलिब्रेशन करना, साथ मिलकर एंजॉय करना मोमेंट्स को, कुछ अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करना हो सकता है. और 8 ऑफ पेंटिकल्स से आपकी लाइफ में आपने जो भी हार्डवर्क किया है वो आपकी लाइफ में पे होगा. जो भी आपने हार्डवर्क जहाँ भी जिन भी जगह पर आपने किया है वो आपको उसका जो भी रिवॉर्ड है वो आपको मिलता हुआ, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स से. और आप अपनी करियर पे, आप अपनी ग्रोथ पर भी बहुत काम करेंगे, बहुत फोकस के साथ काम करेंगे. और स्टैंड 10 के पोर्टल के साथ हो सकता है आपको 8, 88, 888 एंजल नंबर बहुत दिखाई देने लग जाए, क्योंकि 8 नंबर बात करता है नॉलेज की, एक्शन की. तो आपकी लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट भी होंगे, बहुत फास्ट चीज़ें होंगी. और जहाँ पर अभी तक कुछ स्लो मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है. और या तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आप अभी तक सोच रहे हों तो वहाँ पर आप बहुत फास्ट एक्शन, बहुत फास्ट मूव लेंगे अपनी लाइफ में, उन सिचुएशंस में या उन लोगों के लिए, या कुछ जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अगर वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं या जो भी ऐसी अगर कोई सिचुएशन है जो नेगेटिव है तो आप बहुत फास्ट मूव कर बहुत फास्ट एक्शन लेकर उन साइकिल्स को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करने वाले हैं. और आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है. आपकी लाइफ की रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए, फैमिली के लिए हों आपकी लाइफ में, या आपके फ्रेंड्स के द्वारा हों, या आप किसी लव्ड वंस या किसी स्पेशल वन के द्वारा हों, आपके रिलेशनशिप्स भी आपकी लाइफ में बहुत सुधरते हुए, बहुत बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं. और आपने जो भी अभी तक हार्डवर्क किया हुआ है वो भी आपको उसमें भी ये गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अभी भले ही आपको चीज़ें क्लियर ना दिखाई दे रही हो, क्लैरिटी नहीं हो आपकी लाइफ में, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बहुत फास्टली, कहीं कहीं पर बहुत फास्टली मूव, आपको बहुत फास्टली एक्शन देखने को मिल सकता है. और 8 ऑफ कप से यहाँ पर जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई आप उन्हें लेट गो कर आप उन्हें हील कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं. और आपकी लाइफ में अभी तक अगर कुछ गलत लोग या नेगेटिव लोग थे तो आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी पर काम करेंगे तो आप पॉजिटिव लोगों को, आप अच्छी एनर्जी के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं. और अभी तक जो चीज़ें आपको लगती थी कि ये चीज़ें मुझे डिज़र्व नहीं करती हैं या मैं इनको क्यों लूँ, तो ईश्वर की तरफ से भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं. और कुछ लोग हो सकता है जिनसे आप मिलना चाहते हो, वही जो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप उनके साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो लोग ट्रांसफॉर्म होकर वह अपने आप का अच्छा बेहतर वर्जन बनकर आपकी लाइफ में हो सकता है वापस लौटें और आप उन्हें बहुत खुले दिल के साथ स्वीकार करें. और फिर यहाँ पर सेलिब्रेशन हो सकता है और आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं,
10-10 पोर्टल के बाद इस पोर्टल में आपकी लाइफ में हैप्पी मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कहीं पर कुछ रिज़ल्ट आने वाला है तो उस रिज़ल्ट में भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ये जो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड रहेगा, 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसके लिए यहाँ पर हम इस रीडिंग में बात कर रहे हैं। उसके बाद मोनोलॉजी डेक से कार्ड आया था कि अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आपकी लाइफ में फायरी क्लाइमेक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी वही बात आई कि यहाँ पर हार्डवर्क जो है आपका वो पे ऑफ होगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपको इनजस्टिस मिलता है, आपका साथ न्याय नहीं होता है, आप इतना हार्डवर्क करते हैं फिर भी आपको उतना नहीं मिल पाता है, उतने रिवॉर्ड नहीं मिल पाते हैं, उतना आपको वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना आप डिज़र्व करते हैं, तो वो सब आपकी लाइफ में पे ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस 10-10 पोर्टल की ब्लेसिंग्स में। और कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे, आप अपने करियर पर फोकस होकर काम करेंगे, तो आपके अंदर आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। आपकी लाइफ में कुछ विन विन आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इन कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को और कुछ सिचुएशंस को अपनी लाइफ से लेट गो करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट्स को भी अपनी लाइफ में लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाकर उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को लेट गो करा दिया जाएगा। पहले हमें यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा साइंस दिए जाते हैं, और जब हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो फिर हमारी लाइफ में टावर मोमेंट लाया जाता है, ताकि हम उन नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ सकें, ताकि हम उन नेगेटिव अटैचमेंट्स को छोड़ सकें। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जो भी आंसर्स चाहिए थे वो आंसर्स आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप अभी तक जहाँ पर भी स्टक महसूस कर रहे थे या कुछ बंधनों में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप उन बंधनों से अब अपने आप को विचारों के द्वारा या ऐसे अपनी लाइफ में एक्शन, फास्ट एक्शन लेकर या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर आप उन बंधनों को रिलीज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ से। चलिए देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस से आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है द 10-10 पोर्टल की ब्लेसिंग्स में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। There's something better. Forgiveness. Look for a sign. Not the right time. Big happy changes. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आइए, देखिए मैसेजेस कितना कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। लेट गो। आपको कुछ लोगों को, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना होगा, लेट गो करना पड़ेगा। तभी आप अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप बेहतर आप डिज़र्व करते हैं, तभी वो आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। और आपको कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से एक कार्ड आया था, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। और आपको जो साइंस दिए जा रहे हैं, लुक फॉर अ साइन, चाहे फिर वो आपको एंजल नंबर्स के थ्रू दिए जा रहे हों या ड्रीम्स के थ्रू दिए जा रहे हों या किसी वीडियो या मैसेजेस के थ्रू दिए जा रहे हों, आपको उन साइंस को देखने की, उनके मैसेजेस को फॉलो करने की ज़रूरत है।
और नॉट द राइट टाइम। हो सकता है कुछ गलत डायरेक्शन में आप आगे बढ़ने का सोच रहे हों, या आप कभी कभी इम्पेशेंट हो जा रहे हों कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ से कब जाएगी या कब मैं इन सब चीज़ों से उभर पाऊँगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि नॉट द राइट टाइम, मतलब हम पेशेंस के साथ जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी यहाँ पर टैरो में भी 10 सन का कार्ड आया था कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, सक्सेस आएगी, अबंडेंस आएगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है या कहीं पर आप किसी रिज़ल्ट का या किसी अचीवमेंट का, किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको इस 10-10 पोर्टल की ब्लेसिंग में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। जब हम कुछ पुराने पैटर्न्स को लेट गो करते हैं अपनी लाइफ से, तभी हम नए का वेलकम कर पाते हैं अपनी लाइफ में। चलिए हम एंसेस्टर डेक से भी देख लेते हैं कि एंसेस्टर्स के द्वारा हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शेड ओल्ड स्किन। कनेक्ट with your emotions. Shed old skin। अपनी पुरानी स्किन को स्नैक जैसे पुरानी ओल्ड स्किन को रिलीज़ करता है, वैसे ही अपने पुराने पैटर्न्स को, अपने पुराने गलत अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना होगा, तभी हम न्यू का वेलकम करेंगे। ऑटम, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। अपने अंदर से जो भी पास्ट के पैटर्न्स चले आ रहे हैं उनको रिलीज़ करिए, उन्हें लेट गो करिए अपनी लाइफ से, और आप फिर रेस्टिंग मोड पर आइए, तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। और इम्पेशेंस होकर अपनी लाइफ में आगे मत बढ़िए। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सही के लिए पहले गलत को छोड़ना होगा, गलत आदतों को, गलत चीज़ों को, गलत पैटर्न्स को छोड़ना होगा, तभी हम सही दिशा में, राइट पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा।